सकता तो तुम्हारी खैर। हाजी मस्तान का भी उससे कोई सजा देने का इरादा नहीं था, इसलिए वो अब तक जिंदा ड्राइंग रूम में मौजूद था, वरना उसके कारिंदे शो खत्म होते ही उसका काम तमाम कर देते। इस कॉमेडियन को अपनी बकवास की काफी सजा मिल चुकी थी। और खैर इनका तो ये रोजी कमाने का धंधा है कि दूसरों को हंसाएं। मैंने हाजी मस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि इसकी बाकी सजा ये है कि अब ये हमें खाने के दौरान भारत के मुताल्लिक लतीफे सुनाए। ये सुनते ही दिलीप मेरे सामने उकड़ू बैठ गया और कहने लगा, सेठ मैं तो आपको ऐसे लतीफे सुनाऊंगा कि आप खाना भूल जाएंगे। किस्सा मुख्तसर, हम तकरीबन 2 घंटे उसके 20 लतीफों से महजूज हुए। उसका सुनाया हुआ सिर्फ एक लतीफा पेश खिदमत है। भारतीय अफवाज के बहादुरी के तमगे अशोक चक्कर, भारत चक्कर, वीर चक्कर और महावीर चक्कर वगैरह हैं। 65 की जंग में भारतीय अफवाज की आला कारकर्दगी को देखते हुए भारतीय हुकूमत ने एक नया तमगा अपनी बहादुर अफवाज के लिए बनवाया है, जिसका नाम रफू चक्कर रखा गया है। खाने के बाद हाजी मस्तान ने उसे 1000 रुपया इनाम दिया और उसके आदमी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मीलों दूर बांद्रा के करीब छोड़ाए। मैंने ये अक्सर महसूस किया कि हाजी मस्तान बातें करते करते अचानक कहीं खो जाता था। एक रोज मैंने उससे पूछ ही लिया कि उसे ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके बायस उसकी ये हालत है। हाजी मस्तान से मिले अगरचे मुझे कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में हम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। मेरे पूछने पर पहले तो वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बुझे हुए लहजे में उसने कहा, मेरे इस सारे गैर कानूनी कारोबार का एक बड़ा मकसद ये भी है कि मैं गरीब और नादार मुसलमानों की माली मदद करूं और कमजोर मुसलमानों को हिंदुओं के जुल्मों सितम से बचाऊं। मेरे धंधे में पुलिस इसलिए मदाखलत नहीं करती कि जान के खौफ के साथ साथ मैं नोटों से उनका मुंह बंद किए रखता हूँ। जितने भी गैर मुस्लिम स्मगलर बंबई में हैं, उनके गिरोह छोटे छोटे हैं और वो या तो मेरे लिए काम करते हैं या मुझे बाकायदा हिस्सा देते हैं। सिर्फ एक स्मगलर है, यूसुफ पटेल, जो मेरे मुकाबले में डटा हुआ है। उसमें चूंकि सामने आकर मुकाबला करने की ताकत नहीं, इसलिए वो आजकल अंडरग्राउंड है। वो भी मुसलमानों का बहुत हामी है, लेकिन अपनी एक अलग सल्तनत बनाना चाहता है। अलग सल्तनत वो बना नहीं सका और मारना मैं उसे चाहता नहीं, क्योंकि उसका और मेरा मकसद एक ही है। उसके बारे में मेरे इस रवैये की वजह से मेरे गिरोह में ये सोच फैलती जा रही है कि मैं उसका मुकाबला करने से कतराता हूँ। हमारे धंधे का अवलीन उसूल ये है कि अगर लीडर की सलाहियत, उसकी पहुंच और उसकी दलेरी के मुतालिक रत्ती बराबर भी शक पैदा हो जाए तो गिरोह के कारकुन ये खतरनाक और जानलेवा काम करने से कतराने लगते हैं। जब यूसुफ पटेल का जिक्र आ ही गया तो मैंने उससे छुपाना मुनासिब न समझा। मैंने उसे बता दिया कि यूसुफ पटेल के मुतालिक भी मेरे महकमे ने मुझे बवक्त जरूरत उससे रब्ता करने के लिए कहा था और तुम्हारे मिलने से पहले मैं यूसुफ पटेल को ही तलाश कर रहा था। मैंने हाजी मस्तान से कहा कि जब तुम दोनों के मकासद एक जैसे हैं तो इंशाअल्लाह सुलह सफाई की कोई सूरत भी निकल आएगी। चूंकि तुम दोनों के गिरोह के अफराद के अपने जाती मफाद भी होते हैं, इसलिए ऐन मुमकिन है कि वो तुम दोनों के दरमियान खलीज को मिटाने की बजाय उसे मजीद वसी करने के दरपे हों। अगर तुम इजाजत दो तो मैं यूसुफ पटेल तक पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करूं। मेरा चूंकि इसमें कोई जाती मफाद नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी तरह यूसुफ पटेल भी मेरी असलियत जानकर मुझ पर एतमाद करेगा और बेहतरी की कोई सूरत पैदा हो जाएगी। हाजी मस्तान कुछ देर सोचता रहा और बोला, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आपके हाथों ये काम हो जाए तो बंबई की पूरी मुस्लिम आबादी अपने अनदेखे मोहसिन की ममनून होगी। मैंने अपने साथियों को तो ये नहीं बताया कि यूसुफ पटेल आजकल कहाँ है, वरना साथियों और कारकुनों का ये फौरी मुतालबा होता कि यूसुफ और उसके गिरोह का कला कमा कर दिया जाए। आपको बताता हूँ कि यूसुफ पटेल आजकल महबूब स्टूडियोज के अकब में रिहायशी मकानों में एक फिल्म एक्टर के मकान में रहता है। उस तक पहुँचने के लिए आपको अकेले टैक्सी में जाना होगा। मेरे आदमी हमारी 2 गाड़ियों में दूर से ही आपकी हिफाजत करेंगे। मैंने इस काम की हामी भर ली। भारत में खतरों से खेलते खेलते अब मैं इस मकाम पर पहुंच चुका था जहां जिंदगी की अहमियत खत्म हो जाती है। हमने अगले दिन सुबह 10 बजे का प्रोग्राम सेट किया। मुझे जुहू से निकलते ही टैक्सी लेनी थी और हाजी मस्तान के 10 आदमियों ने उसकी 2 गाड़ियों में मुझसे फासला रखकर मेरी हिफाजत करनी थी। उसी दोपहर हाजी मस्तान मुझे अपने हमरा लेकर हाजी अली के मजार पर गया। हाजी अली का मजार मेरीन ड्राइव के करीब ही तकरीबन 1 फरलांग समंदर के अंदर बना हुआ था। सड़क से मजार तक सिर्फ पैदल ही जा सकते। ये रास्ता सड़क से मजार तक समंदर में बड़े पत्थर डालकर समंदर की सतह से तकरीबन 4 फुट बुलंद बनाया गया है। शाम के 6-7 बजे तक ये रास्ता मौजूद रहता है और फिर समंदर का पानी उसे ढांप लेता है और अगली सुबह ये रास्ता फिर जाहिर हो जाता है। दरगाह पर मौजूद जो लोग रास्ता बंद होने से